But Sonu, I want to come to something unrelated to your public service because there are a lot of questions about it also. And those questions are, about what's happening in Bollywood. And there are questions here, people saying, how do you plan to stay away from the vicious and aggressive politicization of Indian cinema as people blindly are constructing celebrities as flag bearers of ethics? Obviously, the references to all that has been happening after the tragic death of Sushant Singh. So I want you to talk a little bit about the churn that is happening in Bollywood. Every day there is a new controversy. Now, you have worked with Kangana Ranaut in the past and you walked out of that project. Today, she is positioning herself as the voice of conscience of the film industry. How do you see that, and how do you see everything that has happened? एक justice for Sushant शुरू हुआ था, Sushant कहीं शायद पीछे रह गए, बाकी सब हम लोग आजकल बात कर रहे हैं. देखिए, ये तो पता ही था, मतलब सब लोग जानते भी थे कि ऐसा ही होने वाला है. सुशांत दिलों में हमेशा बसा ही हुआ है और बसा रहेगा, और लोगों को हमेशा दुख होता रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ. बट सबको पता था, सब वो लोग उस डिबेट्स में, उन बातों में आए जो कभी शायद उनसे मिले भी नहीं थे, कभी बात भी नहीं हुई थी, ना हम उनको जानते थे. बट दे वांटेड देयर ओन शेयर ऑफ लाइमलाइट, जो उनको मिली भी. बट द सैड पार्ट इज कि ये कितनी देर तक रहने वाला था, ये सबको पता था. लेकिन कहीं ना कहीं से अगर सुशांत बैठे ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें अफसोस हो रहा होगा, या हंस रहे होंगे कि यार ये लोग क्या नीचे सर्कस कर रहे हैं. और जिनको मैं कभी जानता नहीं था, शायद कभी मिला नहीं या मिलना चाहता भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने क्या कुछ किया है मेरे नाम पर. तो आई थिंक दैट वाज अ सैड नोट. जो हमेशा बोलते हैं ना कि बॉलीवुड के अगर इतिहास के पन्ने गुने जाएंगे तो ये पन्ने वो हैं जिनको कभी वापस कोई खोलना नहीं चाहेगा. आपने कहा कि if Sushant was watching all this, he'd be laughing मतलब cynically laughing. What would particularly upset him according to you? मतलब उनको सबसे ज्यादा चोट या cynical एक irony जो है वो किस बात से आएगी, किस बात से आती? देखिए, सबसे पहले तो जो उसके पेरेंट्स, जो उसके फादर हैं, जो उनकी सिस्टर्स हैं, वो अपने घरों के अंदर हैं, और ये लोग जो लोग भी उठे, आगे आए और लंबी लंबी डिबेट्स करने लगे कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा, उसके साथ ये हुआ होगा. मैं सुशांत को करीबन 10 दफा मिला होगा पूरे करियर में, जिम में कई बार वर्कआउट किया होगा. ही वाज अ ग्रेट गाय, अचीवर, बाहर से आके इतना अचीव किया था. उसको हंसी इस बात की आ रही होगी कि ये लोग कौन है, क्या जानते हैं मेरे बारे में, क्या जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो. बिल्कुल. तो आई थिंक किसी को हक नहीं बनता, हु गिव देम द राइट टू टॉक अबाउट समवन you don't want to. अभी कहाँ बात होती है, आप कहाँ बात करते हैं उसके बारे में कि क्या होने लगा. और धीरे धीरे आप देखना शुरू करेंगे कि फेड होना शुरू हो जाए, फिर अपनी जिंदगी में एक नया टॉपिक, एक नया झंडा और एक नई आवाज लेके फिर खड़े हो जाएंगे. सो आई फील वेरी सैड. आई मीन कि जितना कम बात करो उतना ही अच्छा. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. Who is your reference to? क्योंकि आपने एक बात बोली, आपने कहा मैं तो उनसे 10 बारी मिला था, और ऐसे लोग जो उनसे कभी नहीं मिले थे वो आज झंडा गाड़ के उनके बारे में बात कर रहे हैं. He would have been amused क्योंकि सुशांत की अपनी फैमिली तो घर में बैठी है. Do you mean, is your reference to Kangana Ranaut or is it to someone else? Because you said that आज जो लोग सुशांत से कभी मिले भी नहीं, वो आज उनको represent करते हैं, self appointed spokespeople बन गए हैं सुशांत से. अगर वो जिंदा होते तो वो ये सर्कस देख के मतलब एक तरह से क्या करते, ironically amused होते. And I was asking you, who is your reference to? Is your reference to Kangana Ranaut or is it to someone else? नहीं, मैं सिर्फ उनको नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोगों को. आप कितने लोगों ने, अगर आप उठा के चैनल्स को देखना शुरू करेंगे, सिर्फ वही चैनल्स पे चलता था. हर कोई आता था, हर पार्टी का कोई इंसान आता था, हर इंडस्ट्री का कोई इंसान आता था, एक्स डायरेक्टर्स आते थे, एक्टर्स आते थे, हर कोई बंदा जिसको लोग जानते नहीं वो भी आते थे. और उसको इतना इफेक्ट किया है. मेरे कजन्स के ग्रुप है पंजाब के अंदर जिनसे मैं बात करता हूँ, वो लोग बहस करते हैं, उनको पता है कि किस सुशांत के साथ क्या हुआ. तो मैं उनसे पूछता था आपको कहाँ पता है, वो कहते नहीं हमें मालूम है, हमने न्यूज चैनल पे देखा है, ऐसा हुआ है उसके साथ. सो मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना करप्ट कर रहे हैं हम लोग अपने सिस्टम को, चाहे वो न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, चाहे वो एंकर्स कर रहे हैं, चाहे हमारे जैसे एक्टर्स जो बैठकर वहां पर बातें करते हैं वो करप्ट कर रहे हैं. आप सिखा क्या रहे हो? मैं कहता हूँ उठो उस न्यूज चैनल की खिड़की अपनी कुर्सी से और उनको, लोगों को जो जरूरत है उनको करो. आप देखो जाकर. मैं कहता हूँ कि इन जितने लोगों ने बातचीत की है इन कुर्सियों पर बैठ के, मैं उनका हाथ पकड़ करके उनको बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, इन जगहों पे लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे लोगों की ये बुरी हालत हुई कि खाना खाने के पैसे नहीं है, बेरोजगारी है. तो आप उनको हेल्प नहीं करते, लेकिन आप वहां पर बैठ के डिबेट्स कर रहे हैं जो आपको हक नहीं है आपका काम कर रहे हैं. विच इज अ वेरी सैड थिंग. You are absolutely right that there are so many things happening, and for some people it has become a self-appointed moment. Can you tell us what happened with you on the Mani Karnika project?
Because आपने कहा मैं सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं कर रहा, but I'm asking you a direct question. What actually happened? देखिए, मैं बताता हूँ, कंगना मेरी दोस्त है, बहुत सालों से है। मैं उसको आज से नहीं जानता, जब उसने पहली फिल्म नहीं की थी तब मैं तब से जानता हूँ। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है मैं किसी के बारे में बात करूं, या मेरी बात अगर मैं किसी के बारे में बोलूं तो उसका कुछ उल्टा रिएक्शन है, या उसको हर्ट हो, या उसकी फैमिली पेरेंट्स को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, सिस्टर को जानता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता कि जो बुरा लगे। लेकिन मैं एक अगर शब्द में बोलूं तो मैंने फिल्म खत्म की थी। जब फिल्म खत्म की और मुझे पता चला कि मेरे डायरेक्टर जो हैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे, और मैं उनसे बात कर रहा था डायरेक्टर से कि सर शूटिंग शुरू करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि सुन, मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक ईमेल आ गया है कि अभी आप नहीं फिल्म डायरेक्ट करेंगे, अभी कोई और डायरेक्ट करेगा। तो मैंने बात की कंगना से एंड शी सेड कि यार मैं करना चाहती हूँ, तू सपोर्ट कर। मैंने बोला कि मैं साथ में खड़ा हूँ, बट आई थिंक वी शुड गेट अ डायरेक्टर बैक ऑन सेट्स। उसने मेहनत की है, इतनी शूट की है फिल्म, सो शी सेड कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। और मैंने बोला अच्छा, जो तू शूट करना चाहती है, मैं रशेस देखना चाहता हूँ फिल्म के कि क्या हो रहा है, क्या नया शूट करना चाहते हैं। मैंने वो सब रशेस देखे, तो मैंने देखा कि मेरे सारे जो सीन्स थे वो गायब हो गए थे, काफी 80% मैं फिल्म में दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने बोला कि यार जो बड़ी मेहनत से वो सीन किए थे, जो हम लोगों ने, डायरेक्टर्स ने मुझे सुनाए थे, वो नहीं है, अब नया कैसे शूट करेंगे। सो शी ऐसे फ्रेंड शी कन्फेस्ड कि सोनू मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। मैंने बोला कि यार कंगना, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, आप दोस्त हो मेरी, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो सीन शूट करना जो आप सोच रहे हैं। मैंने उस कहानी को ओके किया था, उस डायरेक्टर को ओके किया था, पर अगर आप उस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहती हैं और करना चाहती, तो मैं हाथ जोड़ के इस फिल्म से निकलना चाहूंगा, मैं कुछ बात भी नहीं करूंगा इसके बारे में। और मैंने हाथ जोड़ के उस फिल्म से निकला। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने 4 महीने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म के लिए, बहुत सारी फिल्में छोड़ी थी। हर एक सीन जब आप एक्टर करता है तो उसको बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, तो मुझे दुख बहुत हुआ था। बट आई फेल्ट कि चलो ठीक है, शायद ये तय था, और मैंने उसके बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया। आई थिंक मैं पहली दफा आज आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने कभी कन्वे नहीं किया। और उन्होंने उस समय बोला था, सोनू सूद डजंट लाइक वर्किंग अंडर अ वुमन बॉस, ही डजंट वांट अ वुमन इन द रोल ऑफ अथॉरिटी। मैंने फारा खान के साथ उससे लास्ट पिक्चर की थी। फारा खान बोल रही थी कि सोनू यार तू ऐसी बात कर रहा, तो मुझे लगता है कि मेरे जेंडर पे लोग इशू उठाना शुरू करेंगे कि यार मैं भी तो वुमेन डायरेक्टर हूँ, जिसके साथ तूने हैप्पी न्यू ईयर किया था, कि फिर क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक जो आज के दौर में जो वुमेन की बात कर रहे हो ज्यादा स्ट्रांग है मेन से, मैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप खुद ही मेरे सामने बैठी हुई हैं, आप मेरी इंस्पिरेशन है, मैं 1000 दफा बोलता हूँ। मैं हर रोज आपको देखता था, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो मैं हर रोज ही सैल्यूट करता था। तो आई थिंक हम लोगों में अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग आपकी तरह वो काम कर सके। तो वो कोई बेमायने थे वो जो बात बोली गई थी।